चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक ध्यान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। कर्म करम भाव करम नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डेवी अपाल दौजेण पर ते परम पड़बेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु
प्राप्त कर निज आत्मा, जोली मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन घाति वाले अंत पद को पानिय, कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पत अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 84 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि रत्नात्रय का स्वरूप बताया गया है। रत्नात्रय यानी धर्म का स्वरूप क्या है? क्या भगवान कहेगा? धर्म का स्वरूप क्या है? क्योंकि धर्म तो रत्नात्रय ही होता है। वो रत्नात्रय होता है, वो वीतराग रूप होता है। और वह वीतराग रूपी धर्म अपना वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है ना, उसकी दृष्टि करने से होता है, उसका आश्रय लेने से होता है, उसमें लीन होने से होता है। समझ में आएगा? ये हमें इस गाथा में समझाया जा रहा है। देखिएगा, पाठ करते हैं और फिर उसके पॉइंट पर विचार करेंगे। निज देखना दर्शन तथा निज जानना ही ज्ञान है, जो हो सतत्व आत्मा की भावना चारित है। किसको देखना? निज को देखना। निज को देखने का नाम धर्म है। समझ में आया भैया? अपना ज्ञान सही कर लो, अपना दर्शन सही कर लो। जो पर की तरफ देखते हो वो पर का देखना हटाओ और अपनी आत्मा को उसमें बैठा लो। क्या करना है? धर्म पर्याय में प्रकट करना है तो क्या करना? निज को देखना। अरे निज हो के नहीं, अरे हमारा तुम्हारा कोई अस्तित्व है कि नहीं भगवान? तो किस रूप में है? लड़का लड़की के रूप में है क्या? है भैया?
ये कौन है जानने देखने वाला? अरे यही तो तुम हो ना। अब ये काम नहीं करता ये, और चाहे कुछ करवा लो आप उससे, जो कर नहीं सकता है उसके लिए अनंत काल इसने ऐसी निकाल दिया, समझ लो आप। और आज भी वही काम कर रहा है पारसमणि। कितनी भगवान की पूजा करवा लो पंडित जी साहब। कहा जब तक हमारे शरीर काम कर रहा हो तब तक हम खड़े खड़े करके कर लेंगे। और फिर बाकी बात क्या करोगे भाई? जब तक तुम्हारी जो है आंखें काम कर रही तब तक पढ़ लो। पढ़ के करने क्या है? भगवान, भगवान की पूजा करो और शास्त्र पढ़ो, लेकिन उसका सार क्या है? अपनी आत्मा को देखना। वे सब स्वभाव है भगवान, स्वभाव है, धर्म नहीं है। अरे पर की तरफ देखना, वह स्वभाव होगा। देव सात गुरु की तरफ देखने का नाम स्वभाव है, और संसारी जीवों की तरफ देखते रहना वह अस्वभाव है भगवान। ज्ञान में चल क्या रहा है तुम देखो तो। ज्ञान तो है ही तुम्हारे पास में, दर्शन भी तुम्हारे पास में है, तो किसको जानते हो, किसको देखते हो? भाई धर्म करना है तो गाथा में ये सिखलाती है, निज को देखना। तुम देखने वाले भगवान आत्मा हो। कल क्या कहा था आपको दृष्टांत के द्वारा? जैसे दर्पण में समस्त पदार्थ झलकते हैं, पर वे पदार्थ उस दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसे ही तुम यहाँ ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा हो। तुम्हारे ज्ञान की स्वच्छता ऐसी है, स्वच्छत शक्ति है। सुन पढ़ना आप, 47 शक्तियों पढ़ो तो समझो, विचार करो थोड़ो। क्या बोलो, क्या है? पढ़ के बता, पीछे से बता दो भैया। है स्वच्छत शक्ति है, पढ़ो। 47 शक्तियों में अब उल्टे तो बैठ गए, 36 को आंकड़ा करके। अनादिकाल से उल्टे ही बैठे हो, और अबे भी उल्टे ही बैठे हो। अब करें का टाइम नहीं है पंडित जी साहब हमारे पास। नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। हैं? 36 का आंकड़ा है, समझ लीजिए धर्म के नाम पे बिल्कुल 36 का चल रहा है। हाँ। अब स्मरण शक्ति तो अपनी इतनी अच्छी है नहीं है पारसमणि। स्मरण शक्ति अपनी अच्छी है नहीं है। और सामने लगो भाई अपन सीधो ना कर सकत, और टाइम नहीं है हमारे पास, क्या करें? खा कर कुछ मत करो। पढ़ो, स्वच्छत शक्ति किसे कहती है? सबके झलके ज्ञान में ऐसी रहे नित्य स्वच्छता। ये दीवाल जो है ना, ये दीवाल को आप दर्पण कहेंगे क्या? दर्पण को दर्पण क्यों कहते हो? क्योंकि उसमें सब पदार्थ उसके झलकते हैं। उसकी स्वच्छता में सारे पदार्थ झलकते हैं, इसीलिए हम उसे दर्पण कहते हैं। दीवार को दर्पण तो नहीं कहते ना। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ ये ज्ञान दर्पण स्वरूपी आप सब विराजमान हो। क्या भगवान ज्ञान दर्पण स्वरूपी हो, कल मैंने आपसे कहा था। ज्ञान दर्पण रूप से तो देखो भगवान। अरे लैपटॉप झलक रहा हुआ तुम्हारे ज्ञान में भगवान, तुम्हारी स्वच्छता ही है भगवान। अब ये 11वें नंबर की शक्ति, सबके झलके ज्ञान में ऐसी रहे नित्य स्वच्छता। क्या? अब स्वच्छत स्वरूप आ रहे हो, शरीर भी झलक रहा है भैया, ये मंदिर की दीवारें भी झलक रही, ये भी झलक रहा हो, माइक झलक रहा हो भैया, आप लोग भी झलक रहे हो। हैं? और झलक इसीलिए रहे क्योंकि मैं ज्ञान दर्पण स्वच्छता के भंडार वाला भगवान आत्मा हूँ। तुम में नहीं झलकेंगे तो कौन में झलकेंगे? कि दीवालों में झलकेंगे क्या? जैसे
दर्पण स्वच्छता का भंडार है। उसमें सारे पदार्थ झलकते हैं, पर वे झलकने वाले पदार्थ उस दर्पण रूप नहीं होते हैं और ना दर्पण में आते हैं। क्या? ऐसे ही हम तुम सब आप जो है ना, सब स्वच्छता के भंडार स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप ही है। ये हमारी पहचान है, ये हमारी आईडी है। कभी दुनिया में कभी देखा है जिंदगी में ऐसा? कभी आपने अपने आप को नहीं देखा तो देखो। धर्म करना हो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि निज देखने का नाम सम्यक दर्शन है, निज जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। अब 24 घंटे आपके निकल जाते हैं, कभी आप शांति से ऐसा कभी आपने अपने आप को देखा है क्या? ये सारे बाहरी पदार्थ शरीर भी झलक रहा हुआ है, समझ में आया भैया? ये सारी जो भी जो कुछ जानने में आ रहे सब झलक रहे हैं। अरे यहाँ तक कि तुम्हारे आत्मा में जो रागादिक परिणतियां वे भी झलक रही हैं। पर वे झलक रही हैं, पर तुम्हारे आत्मा के अंदर नहीं कहीं ध्यान रखना गया। घबराइए मत, समझो। पारसमणि, थोड़ा शांति से बैठो। घर में ना बैठ सकते तो कम से कम मंदिर में ही बैठ के ऐसे अनुभव करो भैया। हमारे अंदर कहाँ घुस रहो, को घुस रहो, कहाँ घुस गए? 24 घंटा विकल्प 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 विकल्प। अरे विकल्प भी तेरे आत्मा में नहीं घुसते भगवान, तू चिंता क्यों करता है? तू स्वच्छता के भंडार वाली वस्तु है भगवान। तो निज का देखना हो जाएगा, लो हो गया। तुम्हारा देखना सुधर गया, तुम्हारा जानना भी सुधर गया और धर्म भी हो गया। माता जी, ऐसो धर्म मूल नहीं मिले जो तुम संबित शिखर जी पे और मंदिर में ले आओगे। हैं? जब ये आत्मा स्वयं ज्ञाता दृष्टा रूप पणमन करता है, तब उसकी पर्याय में ये निज धर्म प्रकट होता है। रत्नात्र भी धर्म प्रकट होता है भगवान। पहले तो ज्ञान करो, ज्ञान करके फिर अभ्यास भी करिए। आप जीवन में अभ्यास में लाइए आप। क्या हमें आए? ज्ञान करो फिर उसको अभ्यास में लाइए आप जीवन में। पहले तो लोगों के पास ही ज्ञान ही नहीं है। पहले तो ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है। आप लोगों को आपके पुण्य की वजह से ज्ञान तो मिल गया, पर आप कभी देखते ही नहीं हो अपने आप को। अभ्यास में भी नहीं लाना चाहते हो। क्यों नहीं? है? पागल नहीं हो रहे हम सब? तुम पागल नहीं हो रहे क्या? पर की तरह हमारा उपयोग भाग रहा है, भाग रहा है, भाग, तुम अपना पागलपन नहीं लगता क्या? अरे भाई बोलो भैया। है? नहीं लगता हमको पागल? नहीं, हम तो बहुत समझदार है। जाओ, समझदार है, एक नंबर के पागल हो। जब तक आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता तो एक नंबर का पागल ही है वो, चाहे कितना भी शास्त्र पाठी भी क्यों ना हो। समझ में आ गई भैया? निज देखना दर्शन तथा निज जानना ही ज्ञान है। अरे यहाँ तुम्हारा अस्तित्व है कि नहीं ये बताओ पहले। तुम हो के नहीं यहाँ पे? हैं? किस रूप से स्वीकार करे बैठे ये बताओ। हो तो किस रूप से स्वीकार करते ये बता दो चलो भैया। हैं? हम तो लड़का लड़की रूप स्वीकार करे बैठे हैं? यहाँ थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ बोलेंगे तो पाप लग जाएगा। क्या? पारसमणि, बड़ी विडम्बना है। इसका माइक खोल देना भैया बाद में। लो, क्या कह रहे हैं? और उसमें ही, यानी उसमें यानी उस द्रव्य में ही अपना सतत रूप से क्या करना है? उस रूप से पंडित होना, वह चारित्र है। उसका लक्ष्य करके पंडित करना, इसका नाम चारित्र है। अब देखिएगा आप,
एक लाइन की चर्चा है, बहुत सुंदर चर्चा है ना। जीव का प्रयोजन शांति और आनंद है, और वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से प्रकट होता है। क्या है? क्या कहा उन्होंने? जीव का प्रयोजन। कौन हो भैया हम सब? है वहां तो छेड़ाला में तो यही कहा है, जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। क्या है? दुनिया के चाहे एक इंद्री जीव हो, दो इंद्री जीव हो, तीन इंद्री जीव हो, चार इंद्री जीव हो, असंगी हो, संगी हो, चार गति 84 लाख का कोई भी जीव हो, सबका प्रयोजन सुख चाहिए, शांति चाहिए। है? कैसे मिले भगवान? तो वो यहाँ बता रहे हैं। समझ में? सब जीव दुनिया के, सब जीव एक ही चीज चाहते हैं, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। प्रभु मुझे दुख नहीं चाहिए प्रभु। पर प्रभु मिलेगा कैसे ये बताओ? जैसे तुम्हारी चीज खो गई यहाँ पे और ढूंढ रहे हो दरवाजे पे, तो मिलेगी क्या? ऐसे ही समस्त जीव, अज्ञानी जीव सुख शांति तो चाहते हैं, पर पंच इंद्रिय के विषयों के पीछे पड़ पड़ के सुख शांति चाहते हैं। पर वह जिनवाणी माता मना करती है, नहीं मिलेगी। भवन में जीवर घूम चुका, कर्ण कर्ण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। आप बोलते हो, वास्तव में सही बोल रहे हो। अरे भगवान, बोल तो सही रहे हो, पर तुम अंदर से वास्तव में तुम्हें ऐसा लगत है कि हम अनादि काल से भैया हमें सुख शांति नहीं मिली है। सुना दिया भगवान को, भगवान को काय के लिए सुना? तुम इनको तो हो ही मुक्ति भगवान। तुम अपने भगवान को सुनाओ ना प्रभु, अपने आप से पूछो ना भैया। है? भगवान को सुनाने से क्या हो जाएगा? क्यों भैया आप लोग पूजा करते हो, किनको सुना रहे हो? अरे किनको सुनाते हो भगवान? अरे समझो, अनंत काल हो गया प्रभु, मुझे सुख शांति नहीं मिली है। तो भगवान का चिंता मत करो, तुम ये बात समझते हो, तुम्हें सुख शांति चाहिए। तो सुख शांति नाम का गुण किसमें है, शक्ति किसमें है? तो यहाँ देखिए, आप पढ़िए, यहाँ पे सुख नाम की 5वें नंबर की है। क्या है? 5वें नंबर की शक्ति है। यह आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता सर्वदा। यानी तुम्हें अब शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? है? तो कहाँ देखोगे तो मिलेगी? अरे कहाँ देख रहे हो भगवान? है? कुछ मिस्टेक हो रही है हमारे देखने में, कुछ हमारे जानने में हो रही है कि नहीं हो रही है? हैं? देखना सुधार लो, जानना सुधार लो। हमें सुख शांति नाम का जो गुण है वो आत्मा का है। आत्मा सुख स्वयं सुख शांति वाली है, लेकिन ढूंढ रही है बाहर, हिरण जैसे ढूंढ रही है। जैसे हिरण को सुगंध आ रही ना कस्तूरी की, तो इधर दौड़ेगा, इधर दौड़ेगा, इधर दौड़ेगा, इधर दौड़ेगा, दौड़ते दौड़ते अपनी जान को गंवा देता है। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव सुख तो चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है, पर बैरमुखी होकर सुखी होना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं बस पॉसिबल ही नहीं है। सुख शांति तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। क्या? ये लिखा है इसमें एक लाइन में कि क्या? देखो भैया,
जितने भी अज्ञानी जीव हैं सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। चाहे बाहर में कितना भी वैभव उनकी दिखता हो, बाहर में लाड़ी बाड़ी गाड़ी, कितने भी बहुत बड़े बड़े कैसा में समझ ले राजा महाराजा आपको दिखते होंगे वे सुख रूप, नहीं वे सुखी नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य पर पे पड़ा हुआ है, वे महादुखी है। पारसमणि लक्ष्य भ्रष्ट है। वो पर में सुख दिख रहा है, पर में सुख दे रहा है, स्पर्श इंद्री के द्वारा सुख मिल जाए, रसना इंद्री के द्वारा सुख मिल जाए, तो हमें बढ़िया बढ़िया भोजन करो आज, क्या सुखी हो जाएंगे। कल्पनाओं की घोड़े दौड़ाती रहती, कल्पनाओं के घोड़े दौड़ा रहे हो। क्यों बेटा, आज क्या बनेगा घर में? है आज पापा, आज अपनी इच्छा के अनुसार चीज बनेगी आज तो। है तुम खा पाओगे गारंटी है, फिर कल्पना के घोड़े क्यों दौड़ाते हो भगवान? क्यों कल्पना के घोड़े दौड़ाते, कब तक दौड़ाते रहोगे भैया? वहां सुख है, उसको उससे तुम्हारा है, तुम्हारा आनंद आएगा क्या? पर कल्पना है ऐसी करके चलते हैं अपन, 24 घंटा कल्पनाओं के घोड़े। कल कहा था भूत भूलना ही है अच्छा, भाभी का है क्रमवत सृष्टा, वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो, भूत भविष्य की कल्पना मत करिए। कहेंगे यार, तो कह रहे वो देखिए, अब इन्होंने कहा वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है? सुख शांति तो चाहिए माता जी, पर हम संयोगों से चाहते, कैसे चाहते हैं? खूब रुपया इकट्ठा कर लें क्या, या अच्छे अच्छे जो हमारे इष्ट मित्र प्रिय लोग हैं उनके पास जाए के सुख शांति मिल जाए। मैं क्या भाई, मूर्ख हो, एक नंबर के मूर्ख हो। क्योंकि तुम सुख शांति देखते हो पर पदार्थों से, ज्ञानी कहते वहां है नहीं है, और जहाँ है नहीं है वहां तुम्हें कैसे मिलेगी भगवान? और जहाँ है तुम जाओगे तो तुम्हें मिले बिना नहीं रही, गारंटी देते हैं ज्ञानी। और बोलो, पर जाना तो पड़ेगा। पारसमणि को जाए पंडित जी साहब, जिसे चाहिए वो जाएगा, जिसे नहीं चाहिए तो ऐसी डोल रहा है सो डोलता रहेगा, टाइम पास करेगा मनुष्य पर आके। मिले बेशकीमती समय। हमारे अंदर जो बेचैनी होती है, ये बेचैनी होती है वो सत्य है, ये झूठ नहीं है। हम वर्तमान में दुखी हैं, अगर दुखी नहीं होते तो यहाँ ये बात क्यों लिखते कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से प्रकट होता है? कैसे? अभी हमारी वर्तमान पर्याय में दुख रूपी पर्याय है, अभी सुख शांति वाली पर्याय नहीं है भगवान, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। मैं वर्तमान में दुखी हूं, अभी मेरी पर्याय में सुख शांति नहीं है भगवान। जितना दुख अभी वर्तमान में प्रकट तुम्हें दिख रहा है ये बात 100% सत्य है, पर उससे भी परम सत्य ये है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा पूरा का पूरा सुख शांति से भरा हुआ है। क्या कह रहे हैं भगवान? जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हो पारसमणि, 100% आप बैठे हुए हो, ठीक है, वो 100% ये है कि मैं आपको जान रहा हूँ, ये बात भी सही है। आप भी बैठे 100% बैठे हुए हो, और मैं भी देख रहा हूँ आप 100% मैं भी बैठा हुआ हूँ। जितना सत्य वो है उतना सत्य ये भी है, जितना सत्य आप यहाँ बैठे हुए हो उतना सत्य ये भी है कि मैं आपको जान रहा हूँ। समस्त अज्ञानी जीवों की पर्याय में वर्तमान में दुख है, अगर दुख ना होता तो यहाँ सुख शांति प्रकट करने के लिए आचार्य भगवंत क्यों कहते? तभी तो कह रहा प्रकट करना है। क्या करना है? भगवान दुखी मान लो वर्तमान में, हम दुखी नहीं मानते, हमें कहाँ दुख लगता है।
क्या कह रहे हैं? हमें दुख कहाँ लगता है? दुख है, पर वो दुख रूपी पर्याय मात्र एक समय की, घबराना नहीं। अपने भगवान आत्मा की तरफ देखने पर वह दुख वाली पर्याय गायब हो जाती है। जैसे हॉल के अंदर अंधकार है, ये बात सत्य है, और लाइट दिलाने पर वह अंधकार दूर हो जाता, प्रकाश हो जाता है भगवान। इसीलिए कह सुख शांति प्रकट करने के लिए यह करना, क्या करना, क्या उपाय करना? बाहर देखना बंद करो, पांच इंद्रियों मन पे लगा दो ताला, और जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूं मैं, ऐसा स्वीकार करो। स्वीकार करने पर पांच इंद्रिय और मन पर ताला लगता है। क्या होता है? हाँ, ऐसा ताला लगाना सीख जा। माता ही ताला बहुत लगाते घर में। कैसे लगाती है? लगा दिया लो। ऐसे ही पांच इंद्रिय और मन पे ताला लगाना सीख जा, कि मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। सब इंद्रियों पे, मन पे, सब पे ताला लग गया। वस्तु स्वरूप विचार कर सब पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। वस्तु स्वरूप विचार कर मन पावे विश्राम, क्या है? देखो, विश्राम को प्राप्त हो गया। वस्तु स्वरूप, क्या वस्तु स्वरूप? अरे मेरे तो जाना आ रही जना है, खरे कर पर जना तो न थी। अब तुम चल चल करके बता दीजिए मन को अपने। क्या भगवान? तो कौन करे ये काम? जिसे सुख शांति चाहिए वो करेगा। क्या करे भगवान? पर्याय में दुखी और उसके उपाय बहिर्मुख होके करता है, तो उसका दुख कम होता है कि बढ़ता है? बोलो वंदना। पर्याय में दुखी, 100% दुखी। बारह सुनी, 100% आप वहां बैठी हुई हो, है क्या? और जानने वाला भी 100% बैठा हुआ है। जितना 100% दुखी हो, क्या भगवान, तो उतना भैया जानने वाला भी तो बैठा है 100%। भगवान घबराते क्यों हो? समझ? अब कैसे जाए? तो क्या सम्यक दर्शन के द्वारा चला जाता है। क्या कह रहे हैं? अपनी शक्तियां, अपना आत्मा अनंत शक्तियों से भरे हुए हैं। जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभूत शक्ति, सर्वसिक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों के तुम मालिक हो भगवान। पर तुम अपना मालिक पना स्वीकार ही नहीं करते हो, तो दोष किसका है भगवान? है क्यों? जैसे सोनम राजा है, सोनम की शादी राजा से हो गई। किससे हो गई? अरे भैया, का समझते हो धर्म क्या चीज है? इंदौर की घटना है ना। सोनम की सोनम ही नाम था उसका, है लड़की का। सोनम, सोनम की शादी उस राजा के लड़के से हो गई, राजा से हो गई। राजा है पैसे वाला, और सोनम थी गरीब घर की। क्या समझ गया? इतना पैसा नहीं था, ठीक है। समझ आए? और राजा के साथ, अब वो क्या करे? भाई तो उससे इसको हो रहा है, नौकर से। इससे तो क्या हुआ? कितने दिन में, कितने महीने में फाइल निपट गई वो? अरे कितने महीने में कि दिनों में निपट गई? है भगवान। फिर क्या अब सुखी हो गई वो? जेल में डरी है? क्या समझ में आया? ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री सोनम सुख चाह रही है, कहाँ? पांच इंद्री के विषयों से। और राजा जो बैठा है राजा, तुम राजा महाराजा हो, हैं? ऐसी तड़प रही है। तभी मैं आपको एक गाना सुना देता हूँ। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे,
तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। क्या तरफ कहता है भैया पर्याय, तू दुखी हो रही है, तू इतना संपन्न, तेरा भगवान आत्मा यहाँ बैठा हुआ है, तू पर की तरफ क्यों निहार रही? तेरा आत्मा की तरफ देखना। तेरा आत्मा इतना शक्तिशाली है, जिसके ऊपर हमारे पंच परमेष्ठी दीजे हुए हैं। अरे वो तुम हो, हैं? अरे जिसको पंच परमेष्ठी चाहती है तो वो अच्छी चीज ही होगी ना भगवान, है? वो चीज हमारे पास में है। क्यों भैया, आपके घर में मूल रजिस्ट्री पड़ी हो मकान की, है? अब फोटो कॉपी को ढूंढ रहे हो, इधर तें बितें बितें बितें, है? और जैसे ये मालूम भाई साहब मूल कॉपी तो हमारे पास में पड़ी है, तो फोटो कॉपी के लिए क्या परिणामों में बेचैनी करेगा क्या वो? अरे बोलो भगवान, है? माता जी, है? ये आज एक घंटा तुम काम बिगाड़ोगी अपनों का। अरे बिगाड़ोगे क्या, जब आपको मालूम है मूल चीज तो घर में जी पड़ी हुई है। अरे फोटो कॉपी इधर उधर होगी नहीं होगी तो हमें क्या लेने देने भगवान। तो परिणामों में थोड़ी शांति आती है कि नहीं आती है? अरे बोलो भैया, हैं? ऐसे हमें अंदर परिणामों में ऐसा लगता है कि नहीं लगता है कि मूल चीज तो हमारे पास में ही है। हम्म? और हम पंच परमेष्ठी जैसी पर्यायों के पीछे पड़े हुए हैं। वंदना, तो भगवान बनने की नहीं बने, बस एक ही भावना है। कौन सी भावना है तुम्हारी? है? बेचैनी 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 बेचैनी। अरे मूर्ख, जैसे वोटे कॉपी के लिए जब तुझे ज्ञान हो गया है, पंच परमेष्ठी जिस पर रीझे हुए वो चीज तो हमारे पास में है। हम सब में दर्शन के लाले, क्या होगा? पर्याय की परिचय लाल बस। जब तक तुम पर्याय के ऊपर मोहित रहोगे, जब तक परद्रव्य तुम्हारे ज्ञान में बहुमान रूप से भाषित होते हैं, तब तक तुम्हें अपना आत्मा नहीं मिलेगा भगवान। पंच परमेष्ठी जिस पर रीझते हैं वो भगवान आत्मा, यहाँ इतना मालिक, इतना बड़ा मालिक है ये पारसमणि। इस दृष्टि से आप देखिए अपने आप को। तो कहते हैं कि सुख शांति सभी जीव चाहते हैं, लेकिन वो प्रकट कैसे होगा? प्रकट होगा ये शब्द बता रहा है कि तुम्हारी वर्तमान पर्याय में दुख है। क्या कह रहे हैं? प्रकट करे, यानी सुख शांति वाली पर्याय नहीं है। ये तो बात सही है ना, तभी तो प्रकट शब्द दिया। नहीं, हम तो सुखी हैं। क्या? सुखी वे ही हैं जो अंतर्मुख वाले, बहिर्मुख वाले सब दुखी हैं। कितना भी बाहर का वैभव हो, अंतर आत्मा वो सुखी रहता है भगवान। क्योंकि अंतर आत्मा होता है, उसे अंदर की सारी खबर है। अरे बाहर की भी खबर है और अंदर की भी खबर है। इसीलिए वो आत्मा अब संसार में रुकने वाला नहीं है भगवान। ऐसी आत्मा को कौन रोकेगा मुक्ति से? और अज्ञानी को बस बार ही बार घूम रहा, बार ही बार डोलता चला जा रहा है, अंदर का उसे पता नहीं है। जो अंतर आत्मा होता है, उसे शरीर का भी ज्ञान होता है, उसे कर्मों का भी ज्ञान होता है, उसे भाव कर्म का भी ज्ञान होता है, उसे अपने चेतन भगवान आत्मा का भी ज्ञान होता है। तभी तो वो अंतरात्मा है, तभी तो अपने आत्मा का आश्रय लिए बैठा है भगवान। क्या? जैसे सपो दृष्टांत देता हूं आपको। इतना शांति सम्य दृष्टि जीव के पास कैसे रहती है? तुम्हें में बेचैनी क्यों नहीं होती है उसे? जैसे कोई व्यक्ति है और वो है जो है बाहर में आपकी कर्फ्यू लगा हुआ है,
गोली मारने के आदेश भी चल रहे हैं और पूरी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए है। क्या है? तो कैसे जाएगा वो? बुलेट प्रूफ समझते हो? निकलेगा तो कैसे निकलेगा? है रोते हुए? क्या? ऐसे ही ज्ञानी को पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। मुझे शरीर का भी ज्ञान है, कर्मों का भी ज्ञान है, भले उसे कर्मों के भेद प्रभेद नहीं जानता हो। समझ में आया भैया? भले शब्दों से ना कह पाता हो, शिव भूति मुनराज जैसा हो, वे भी उन्होंने कल्याण कर लिया है पारसमणि। लेकिन तभी तो अंतरात्मा हुआ है वो। है तो कहते हैं प्रत्येक जीव सुख, लिखा नहीं, शांति और आनंद को चाहते हैं। समझ गया? उनका प्रयोजन क्या है? क्यों खाना खाने का प्रयोजन क्या है? अरे, है अच्छा लगना यानी अच्छा लगना का मतलब क्या? सुखी होना चाहते हैं, पर यहाँ दुखी है क्या समय? स्पर्श इंद्री के विषय भोगना चाहते। क्यों भोगना चाहते हो भाई? सुखी होने के लिए। तो अनंत काल तो हो गया, तुम भोगते भोगते सुखी तो थोड़ा बहुत तो मिला होगा तुम्हें। सब जीवों का प्रयोजन अपनी आत्मा में सुख शांति, द्रव्य में नहीं, पर्याय की बात है। क्या कह रहे हैं? कहाँ चाहते हैं? द्रव्य में चाहते हैं कि पर्याय में चाहते हैं? द्रव्य से तो प्रत्येक आत्मा सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पर उसे द्रव्य और पर्याय का ज्ञान नहीं होने से, यानी अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धा नहीं होने से सब दुखी हो रहे हैं। तभी तो लिखा है धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक धारत यहाँ। तो वर्तमान पर्याय में समस्त अज्ञानी जीवों की पर्याय में दुख रूपी पर्याय है, वीतराग रूपी पर्याय, रत्नात्रय रूपी पर्याय यानी धर्म रूपी पर्याय नहीं है। क्या? अब तभी लिखा ना प्रकट होता है। क्या शब्द लिया है? लिखा देखो आप, वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से प्रकट होता है। क्या? शांति और आनंद। क्या प्रकट होता है? प्रयोजन क्या है? समस्त जीवों का प्रयोजन क्या है? अंदर की इच्छाएं क्या है? सुख शांति चाहते हैं। सही बात है कि नहीं? ये वर्तमान में दुख भी है, ये बात भी सही है कि नहीं? दोनों ही बातें किया। सुख शांति चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं क्योंकि पर्याय में दुख है। समझ गए? पर्याय में दुख है, लेकिन वो कैसे फिर, वो दुख कैसे हटे और सुख शांति कैसे प्रकट हो? तो उन्होंने कह दिया हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से प्रकट होता है। कैसे माता जी? सुख शांति कैसे प्रकट होती है? सम्यक दर्शन से प्रकट होती है, सम्यक ज्ञान से प्रकट होती है, सम्यक चारित्र से प्रकट होती है। तो सम्यक दर्शन किसे कहा इस गाथा में? अपने आत्मा को देखने का नाम सम्यक दर्शन है भगवान। तो सुख शांति प्रकट हो गई। हरि लो, आप अपने आप को देखना सुधार लीजिए, तो आपके पर्याय में दुख चला जाएगा और शांति प्रकट हो जाएगी। आप अपना जानना सुधार लीजिए। क्या? अब ये काम कैसे करें? क्यों? तो जिनवाणी माता बता रही है, पर से प्रेम करना छोड़ दीजिए आप। अपनी चीज को अपनी जानिए। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे क्या? आप पहले, सबसे पहले अपनी नियत सही करिए। जिनकी नियत सही होती है उन्हीं की पर्याय में बरकत होती है। समझ में आया भैया? आप भगवान की पूजा भक्ति करते हो, लेकिन परिणामों में क्या चल रहा है? काहे के लिए भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हैं ये बता दीजिए आप। मन में कुछ है, वचन से कुछ बोलते हो, तो कहाँ सुधार करने हैं? तो तुम्हें शांति कहाँ चाहिए? है? अब झूठ मायाचारी के परिणाम रखते हो, परिणामों में भगवान की पूजा भक्ति क्या करेगी फिर उसमें? मेरे मन मंदिर में आन,
पधारो महावीर भगवान। महावीर भगवान के अब तो पधारने के लिए बैठे भैया, पर तुम इतने मन में इतनी गंदगी लेके घूम रहे हो, हैं? तो हम तुम्हें कहाँ बैठे, किसी को बैठालते हो तो स्वच्छ जगह पे बैठालते हो। तो हमें इस गाथा में यही बताया जा रहा है इस पॉइंट पर कि जीव अनादि काल से सुख शांति चाहता है। हमारी माँ जन्माणी माता हमको ये बताती है कि प्रत्येक आत्मा सुख शांति के भंडार स्वरूप द्रव्य रूप से विद्यमान है, और उसके जो सुख शांति प्रकट करने का तरीका एक ही है कि आप अपने आत्मा को पहचानिए कि आप जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हो, सुख शांति के भंडार रूपी वस्तु हो। ऐसा अपने आप को जानिए, ऐसा ही अपने आप को देखिए, और निरंतर अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख होकर प्रवण कराना, यही वास्तव में सुख शांति प्रकट करने का एकमात्र उपाय है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत